ओके, तो लेकिन आज ऑफ कोर्स जेएम ब्रूवरीज और दूसरे स्टॉक्स पर नजरें रखेंगी, लेकिन ये जो एनबीएफसी पर और बैंक्स की बात की है वो मेरे ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी। मौका लोग ढूंढेंगे यहाँ पर एक बार फिर पोजीशंस लेने के लिए। कि जैसे कि नीरज जी ने भी स्टॉक 20 ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि एटलीस्ट अगर आप देखें जो पहले एक राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें खेमा बटा हुआ था कि नहीं आप आरबीआई को चूस रहे हैं, आप उनका पैसा ले जाएंगे, एटलीस्ट वीरप्पा मोइली अगर ये कह रहे हैं तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस है कि हाँ आपने सरकारी बैंकों को, उन्होंने कहा है कि आरबीआई को कि आपने बहुत बुरे हालात में रखा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये प्राइमरीली ये रियर व्यू में देख रहे हैं कि पीछे क्या हुआ। अब शक्तिकांता दास आने के बाद काफी ज्यादा कदम लिए गए हैं और आगे एनबीएफसीज के साथ भी उनकी बैठक होने वाली है, समझेंगे। और मुझे नहीं लगता ये जो स्ट्रेस डाला जा रहा है वो ठीक है। हाँ, आरबीआई पर वो एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे, इसीलिए शायद आप थोड़ा सा अहेड ऑफ द कर्व रहकर बैंकों या एनबीएफसीओ में पोजीशन रख सकते हैं। वहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेड जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। शायद यही वजह है वीरेन जो आप कह रहे हैं ना कि निफ्टी बैंक इतना टूट नहीं रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग लोगों ने स्ट्रेंथ्स गिन रखी हैं और वही मार्केट को शायद आगे सपोर्ट करे और शायद ये लीडर्स हो यहाँ से आगे रिकवरी में। बिल्कुल, आज देखिए बैंकों पे ध्यान देंगे और ये बड़ी खबर है, छोटी मोटी खबर नहीं है ये। अब चलिए, अब हमारे पैनल में कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजेश शतपथी जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मॉर्निंग वीरेन। ये बताइए कि आज आपकी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में क्या क्या है? वीरेन, मुझे लगता है कि मार्केट स्लगिश होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा सेल साइड पे ही रखा है। मोमेंटम जो है वो थोड़ा बेरिश के तरफ जाता है, तो फिलहाल तो सेल नहीं मुझे पर्टिकुलरली लगता है। कि जहाँ पे वोल्टास मुझे वीक दिखता है, वोल्टास में देखिए जो प्राइस पैटर्न है दैट्स अ हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन विच इज़ अ बेरिश फॉर्मेशन, और उसका इम्प्लीकेशन यही है कि सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी हम ऐसे स्ट्रैटेजी में रखते हैं। स्टॉप लॉस 550 के आसपास मेंटेन करेंगे, टारगेट 520 है। वैसे पोजिशनली मुझे लगता है 500-502 तक ये फिसल सकता है, तो 520 एक छोटा टारगेट लेके हम काम कर सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा जिसमें कलेक्ट ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला है विद राइज इन वॉल्यूम, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है और प्रेशर जो है हावी होगा। कल जो हमने एक टारगेट लिया था 282, उसको मैं और थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूँगा 274 तक। मुझे लगता है रिलायंस इंफ्रा टूटेगा। एडिंग टू दैट स्टॉप लॉस जो होगा वो 300 के आसपास मेंटेन करूँगा। आपका इंडेक्स पे कोई ट्रेड है ही नहीं? अच्छा, इंडेक्स नहीं ट्रेड करेंगे आप? नहीं, देखिए मुझे लगा कि आपको स्टॉक पे बात करना है। नहीं ठीक है, बट मैं ऐसी जनरली आपसे सेंस लेना चाह रही हूँ। इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं रहेगा सुबह में और फिर दोपहर में जब ट्रेंड साफ हो तब उतरेंगे, या फिर पहले कोई ट्रेड लेकर चलना चाहेंगे आप? देखिए हर्षदा, मुझे लगता है कि जो निफ्टी का जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है, जो ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से जब तक निफ्टी जो है 10,650 ये इसका इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो 10,650 के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ एन आवर, जैसे वीरेन भी कह रहे थे कि थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर 10,650 के ऊपर मेंटेन करेगा तो डेफिनेटली मैं बाय करूंगा। 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक स्विंग ट्रेड मिलेगा, करीबन 50 to 60 पॉइंट का एक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा किस तरह से मार्केट पर पैन आउट होता है। आपने जो बैंक निफ्टी पे बात की, तो बैंक निफ्टी मुझे स्लाइटली बेटर लगता है एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न। 26,900 के आसपास इसका एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन का सपोर्ट बनता है, तो 26,900 के ऊपर बाय बनता है, यानी 26,850 800 के आसपास में एक छोटा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है इसका पुल बैक का जो टारगेट होगा वो करीबन 27,100 27,150 तक होना चाहिए। आप ज्यादा बुलिश है निफ्टी बैंक पर? निफ्टी बैंक आप यहाँ पर वेट नहीं करना चाहेंगे? हाँ, अगर मुझे मेरा लेवल मिलता है 26,900 950 में तो मैं बाय करूंगा। ओके, और जो नीरज कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे वो पार्लियामेंट्री कमेटी की, ऑफ कोर्स फोकस एनबीएफसीज के साथ बैंकों पर रहेगा। वीरेन, एक चीज है जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली थी, इन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में पार्टिसिपेशन दिखाया, फिर हमने कहा चलिए 31 और 1 की जो ट्रेड थी उसको इग्नोर कर दे, लेकिन कल भी एचडीएफसी खासकर उतना ज्यादा नहीं टूटा है जितना शायद मार्केट में नेगेटिव मूड था और वो टूट सकता था। तो ऐसे जो बैंक है, ऐसे जो दिग्गज एनबीएफसीज हैं, क्या वो आपको लग रहा है मामले को संभाल लेंगे? मेरे ख्याल में लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में बजाज फाइनेंस भी नेशनल लेवल से थोड़ी सी अपनी चाल बेहतर करने में लगा था। एक बात बताऊं मैं हटता, ये B2 यानी बजाज फाइनेंस और H2 यानी HDFC और HDFC बैंक इंडेक्स की सबसे मजबूत कड़ी यही है अगर आप देखें तो इस वक्त। और PSU बैंक्स में मैं एक बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास बेस काफ़ी अच्छे खासे हैं, लीस्ट रिस्क पर हम बैठे हैं अभी भी। और एक और चीज़, इनफैक्ट एक स्टार को हम भूल गए शायद इस डिस्कशन में, ICICI बैंक। जब बाजार कल
₹1 भी अगर आप देखें, आई मीन इसके एक बार प्लीज इंट्राडे चार्ट लेके आएंगे जरा आप। हल्की सी रिकवरी आ रही थी, उसके बाद सबसे अच्छा पुल बैक अगर आप देखें तो ये दे रहा था आईसीआईसीआई बैंक, बार बार 369। तो मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर आपका इंडेक्स पे कोई ढंग का व्यू नहीं बन रहा है ना, और इंडेक्स को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो स्ट्रेंथ खेलने के लिए जो आपने कहा है ना, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सबसे मजबूत खड़ी है इस वक्त। इनफैक्ट वरुण स्टूडियो में है और वरुण ने इनफैक्ट मुझे अपना फोन दे दिया, बोल रहे इंडियन एडीआर पर भी एक नजर डाल लीजिए। इंडियन एचडीएफसी बैंक का एडीआर तकरीबन 1.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 3% तक की गिरावट देखने को मिली थी। टाटा मोटर्स 3% नीचे, विप्रो वेदांता सब। वरुण बैक टू यू। तो वहां पर नेगेटिव जरूर है। आईसीआईसीआई बैंक पर एक बार राय ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का एडीआर देखिए अब स्क्रीन पर आ गया है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि यहाँ पर दारोमदार लोगों का फोकस रहता है कि यहाँ पर शायद ये कुछ कॉन्फिडेंस लौटाए या फिर हौसला अफजाई करे, कुछ दिख रहा है या फिर एडीआर जैसी स्थिति रहेगी? मुझे लगता है हर्षदा थोड़ा सा और प्रॉफिट टेकिंग आना बाकी है एचडीएफसी लिमिटेड, इन पर्टिकुलर एचडीएफसी में। मुझे लगता है करीबन 1890, यानी जो कल का क्लोजिंग है वहाँ से भी 30 से 40 रुपए का एक फॉल अभी इसमें बाकी है। जो आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, मुझे वो स्लाइटली बेटर लगता है। 360 ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो इसने मेंटेन किया है। मुझे लगता है कि 360 मेंटेन करता है तो अपर साइड में 374-75 तक तो डेफिनेटली जाना चाहिए। ओके, चलिए इस बीच हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़े हैं, गौरव बिस्सा और संदीप जैन हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार आपको, गुड मॉर्निंग। पहले गौरव आपसे जानना चाहूँगा मैं, आज आपकी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है क्या क्या? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर बात की जाए पिछले 1 और दिनों में जो मोमेंटम दिखा है काफ़ी वोलेटाइल, वो हिसाब से देखा जाए तो एक बाय और सेल की मैं सलाह दूंगा। मैं तो बाय के लिए मैं एस्कॉट के 740 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा मैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो मिड कैप्स में एक वन ऑफ द वेरी फ्यू है जहाँ पे अच्छा एक मोमेंटम गैदर हुआ है, सस्टेन हो रहा है। ब्रेकआउट लेवल्स थे 710 वगैरह, उसको सस्टेन कर रहा है। ये अगर लेवल सस्टेन होते तो 760 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। तो मैं 740 के कॉल ऑप्शन की सलाह दूंगा बाय करने की। 2728 का इसमें लक्ष्य होगा और 16 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है वेदांता। वेदांता में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अरसे के बाद में इस स्टॉक ने फाइनली एक ब्रेकडाउन दिया है बिलो 190। 3 या 4 बार यहाँ से बाउंस बैक देखने मिले थे और ये ट्रेड कर रहा था रेंज के अंदर। दोस्तों के कॉल में अच्छी खासी राइटिंग हो रही है, 190 180 पुट में अच्छे एडिशंस हो रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि ब्रेकडाउन हो चुका है, ऑप्शंस में अच्छी खासी बाइंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे भी अंदेशा है कि एक बार ये 180 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो मैं 180 के पुट को बाय करने की सलाह दूंगा मैं। इसमें 8 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा और 3 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो वेदांता जैसे स्टॉक्स में अभी भी मंदी की पोजीशंस ही देखने को मिलेंगी। पुट लेकर चलेंगे तो आप फायदा जरूर कमाएंगे। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद संदीप जैन से ऑफ कोर्स ढेर सारे स्टॉक्स पर बात होगी और वरुण भी अब स्टूडियो में आ ही गए हैं और उनसे जानेंगे सीएलएसए का नजरिया क्या बन रहा है ग्लोबल मार्केट्स पर, भारतीय बाजारों पर और साथ ही वो तमाम स्टॉक्स जिन पर आज ब्रोकरेजेस की नजर है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के ठीक बाद।